क्वेश्चन वन देख लेते हैं। बोल रखा है कि एक्स की पावर 5 डिवाइड बाई एक्स की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों का बेस सेम हो। ठीक है, डिवाइड हो रहा तो पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। किस तरह से कि एक्स की पावर 5 माइनस 3। तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 2। इसके बाद देख लेते हैं वाई की पावर 7 डिवाइड बाई वाई की पावर 3। ठीक है, तो नीचे वाला क्या होगा, ऊपर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे देख लो या फिर ऐसे देख लो कि बेस सेम हो, डिवाइड हो रहा तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है। तो 7 6 5 4। इसके बाद देख लेते हैं ए की पावर 9 डिवाइड बाई ए की पावर 4। क्या हो जाएगा, ए की पावर 9 माइनस 4, तो 5 बचेगा, ए की पावर 5। इसके बाद एक्स की पावर 3 डिवाइड बाई एक्स। एक्स की पावर कुछ नहीं मतलब 1 था, तो एक्स की पावर 3 माइनस 1 हो जाएगा, तो एक्स की पावर क्या हो जाएगा 2। इसके बाद ए की पावर 3 बी की पावर 4 डिवाइड बाई ए स्क्वायर बी। तो इधर भी ये दोनों भी ऊपर आएगा तो माइनस होगा, तो ए की पावर क्या हो जाएगा 3। ए की पावर 3, यहाँ पर क्या था, ए की पावर 2 था, तो 3 माइनस क्या हो जाएगा, ऊपर आएगा तो 2 हो जाएगा, इन टू बी की पावर क्या था 4 था, नीचे क्या था, बी की पावर कुछ नहीं मतलब 1, तो 4 माइनस 1 हो जाएगा, तो ए की पावर क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 मतलब कि 1, इंटू बी की पावर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, मतलब ए इंटू बी क्यूब। ठीक है, 1 लिखो या मत लिखो, वही चीज़ होता है। इसके बाद क्या है, ए की पावर 3 बी की पावर 7 डिवाइड बाई ए 4 बी 6। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं 3 माइनस 4 इंटू बी की पावर 7 माइनस 6। ऊपर से नीचे वाले सब्ट्रैक्ट करते हैं। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस 4 में 3 जाएगा 1 बचेगा, साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि ए की पावर 4 बड़ा था, 4 से नेगेटिव था, इंटू बी की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1। ठीक है, यहाँ पर इसकी पावर क्या है निगेटिव। जब भी किसी चीज़ की पावर निगेटिव होती है तो उसको क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये ऊपर था, अब जग क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो उस किसी चीज़ की पावर 1 लिखो मत लिखो, वही चीज़ होता है। ठीक है, कुछ नहीं लिखा मतलब कि उसकी पावर 1 है, तो बी बाई ए आ जाएगा। इसके बाद -54 एक्स की पावर 4 वाई की पावर 5 डिवाइड बाई 6x स्क्वायर वाई क्यूब। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, तो ये कट जाएगा ये। ठीक है, तो -9, फिर x की पावर 4 और 2, तो x की पावर 4 माइनस 2 हो जाएगा, फिर वैसे ही बाई 5 माइनस 3। तो -9, तो 4 में 2 जाएगा 2 बचेगा। और 5 में 3 जाएगा क्या बचेगा 2, तो y की पावर क्या हो जाएगी 2। तो ये आ गया। इसके बाद देख लेते हैं 84 ए स्क्वायर और b की पावर 5 डिवाइड बाई 12 ए टू बी 2। तो 12 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 2 से कर लेता हूँ। 2 6 12, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 या 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 3 7 21, 7 हो गया। यहाँ पर क्या था, ए की पावर 2 ए की पावर 2 पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ था। ठीक है, और ऐसे करते तो क्या होता है, ए की पावर 2 माइनस 2 क्या आता है, ए की पावर 0। ए की पावर 0 क्या होता है 1। किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 होता है तो उसका मतलब होता है 1, तो 1 इंटू 7 का 7 होता। इसके बाद क्या था, बी की पावर 5 माइनस 2, नीचे 2 था ना, तो ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगा। या फिर ऐसे देखो कि दोनों डिवाइड होते हैं, इसलिए सब्ट्रैक्ट होगी पावर, बेस सेम था, डिवाइड होते पावर सब्ट्रैक्ट होती है। तो 7 बी की पावर क्या हो जाएगा 3, 2 कटेगा 3 हो जाएगा 7 बी क्यूब। ठीक है, आंसर आ गया। सेकंड का फर्स्ट देख लेते हैं, 8x प्लस 4 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो अभी तक हम लोग देख रहे थे केवल ऊपर दो, एक सिंगल टर्म हुआ करता था। अब नीचे यहाँ पर देखो दो टर्म्स है, 8 मतलब 8x प्लस 4। ठीक है, अब ये 2 दोनों से डिवाइड होगा, तो 8x डिवाइड बाई 2, बीच में प्लस था तो प्लस लगा रहा हूँ, 4 डिवाइड बाई 2। 2 से ये कट जाएगा, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 4x प्लस 2। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं 6y माइनस 3 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ पर भी दोनों से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा। ठीक है, 3 से 3 कट गया, 1 बचेगा, तो -1। इधर क्या होगा, 3 2 जा 6, तो क्या बचेगा 2y माइनस 1। इसके बाद देख लेते हैं 12y स्क्वायर प्लस 36 डिवाइड बाई -4। ठीक है, तो 12 4 1 4, 4 3 12 और 4 9 36, ऐसे काट लो। चाहे एक बार में काट लो, चाहे अलग अलग काटो, बात वही पड़ेगा। ठीक है, तो क्या बच गया 3y स्क्वायर प्लस 9, नीचे क्या था -1, लेकिन डिनोमीटर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये -1 और ये -1 क्या हो जाएगा, -1 इंटू -1, और ऊपर क्या होगा -1 इस पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा।
ठीक है, 3y² प्लस 9, तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -3y² और -9, और नीचे क्या होगा -1 इंटू -1 +1 बन जाएगा। ठीक है, तो वो केवल ऊपर वाला लिखो, अपॉन में +1 लिखो मत लिखो, वही होता है। ठीक है, तो आंसर आ गया। इसके बाद देख लेते हैं -40x -30 डिवाइड बाई -10। ठीक है, तो ऊपर से मैं अगर माइनस कॉमन ले लूँ, तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर, या छोड़ो कॉमन वॉमन छोड़ो, सब अलग अलग करके देख लेते हैं, सिंपल पड़ जाएगा। ठीक है, तो -30 डिवाइड बाई -10। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। तो ये माइनस माइनस कट गया, 10 1 कट गया, ये फिर 10 से ये भी कट गया, और ये भी माइनस माइनस कट गया, तो ऊपर क्या बचेगा 4x, माइनस तो कट गया तो मतलब प्लस आएगा, और 0 से 0 कट गया, 3 बच रहा है, तो 4x + 3। इसके बाद देख लेता 3b -3 डिवाइड बाई -3। ठीक है, तो 3b डिवाइड बाई -3, फिर क्या था -3 डिवाइड बाई -3। ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि बीच में प्लस लगा दो ये। ठीक है, तो -3 डिवाइड बाई -3, तो ये पूरा पूरा कट गया, 1 आएगा, सिंपल से आता है +1। यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा b/-1, नीचे केवल माइनस बचा ना, लेकिन डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँ तो हो जाएगा -b/+1, +1 लिखो या फिर रहने दो, तो मतलब कि -b+1 आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं b³ -x², मतलब x³ -x² डिवाइड बाई x, तो यहाँ पर दोनों से डिवाइड हो जाएगा, फिर बीच में -x² डिवाइड बाई x था। ठीक है, तो कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो मैंने बताया था बेस सेम और डिवाइड और पावर क्या होती है सब्ट्रैक्ट, तो 3 - 1। ठीक है, माइनस x की पावर क्या हो जाएगा 2 - 1, तो 3 में से बन जाएगा 2, तो x² माइनस x की पावर 1, या फिर सिंपली x² माइनस x। ठीक है, तो ये आ गया आंसर। इसके बाद देख लेते हैं 5c² - c डिवाइड बाई -c। तो 5c² डिवाइड बाई -c डिवाइड बाई -c, तो ये c से c कट गया, माइनस से माइनस कट गया, मतलब +1 बचेगा वहाँ पर टोटली। यहाँ पर देखो क्या होगा कि c की पावर 2 था, यहाँ पर c की पावर कुछ नहीं मतलब 1 था, तो c की जब ऊपर जाएगा, ऐसे कर सकते हो कि जब नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, या फिर ऐसे समझ लो कि दोनों का बेस सेम था, डिवाइड और तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है, तो 5c की पावर 2 -1, और नीचे क्या रह गया -1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 5c की पावर 2 में से बन जाएगा 2 की पावर c की पावर 1 बचेगा, और अपॉन में -1 +1, लेकिन डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होता, इसलिए -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -5c अपॉन +1 हो जाएगा, क्योंकि -1 इंटू -1 क्या होता है +1 होता है ना, तो अपॉन में +1 लिखो या छोड़ दो, तो -5c + 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देख लेता हूँ 10a³ + 12ab डिवाइड बाई 2a, तो दोनों को डिवाइड करते हैं, तो 10a³ डिवाइड बाई 2a प्लस 12ab डिवाइड बाई 2a। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर 2 1 2 2 5 10, वैसे यहाँ पर ऐसे एक बार कट जाएगा, तो 5a² बचेगा ना, एक कट गया तो a² बचेगा, प्लस 2 6 12 होता है, तो 6, a से एक कट गया पूरा पूरा, तो b बच रहा है, तो ये आंसर आ गया। इसके बाद देख लेते हैं 9x² y² प्लस 3x² y माइनस 6xy² डिवाइड बाई 3xy। ठीक है, तो इन सबसे डिवाइड होगा, तो 9x² y² डिवाइड बाई 3xy प्लस 3x² y डिवाइड बाई 3xy, माइनस था बीच में 6xy² अपॉन 3xy, नंबर से नंबर डिवाइड होगा। तो 3 3 ज़ा 9 ना, 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, तो x² में से यहाँ पर कोई पावर नहीं मतलब 1 था, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा ना, तो 1 ही बचेगा, तो 1 लिखो मत लिखो वही चीज़ होता है, और 2 में से फिर देखो इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 थी, तो 2 में से 1 जाएगा तो फिर से 1 बचेगा, यहाँ पर भी 3 से 3 पूरा पूरा कट गया, तो प्लस था प्लस लगा रहा हूँ, फिर x² में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, एक x बचेगा, वैसे यहाँ पर ये तो y कट जाएगा, क्योंकि 1 में से 1 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा y की पावर 1 - 1 क्या हो जाएगा, y की पावर 0, किसी चीज़ की पावर 0 क्या होती है 1 होता, तो x इंटू 1 करोगे तो भाई x आने वाला है, -3 2 = 6 होता है, तो 2 लिख रहा हूँ, x से x पूरा पूरा कट जाएगा, y² में से 1 जाएगा, y² में से 1 जाएगा तो y की पावर 1 बचेगा, जो कि ये आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं 6a² b² माइनस 3abc प्लस 9abd डिवाइड बाई -1/3ab। ठीक है, तो डिवाइड कर लेते सब में, तो 6a² b² डिवाइड बाई -1/3,
देखो 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि माइनस ए बी डिवाइड अपॉन में 3, ठीक है। और फिर क्या था बीच में, माइनस था, तो माइनस 3 ABC क्या था, डिवाइड माइनस AB/3 था, यही था ना। उसके बाद क्या था, उसके बाद जगह नहीं तो इधर लिख रहा हूँ, प्लस 9ABD डिवाइड बाई माइनस AB/3, ठीक है। अगर इसको रैशनल नंबर बना ले, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। तो रैशनल नंबर डिवीजन किस तरह होता है, डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई लिखते हैं, ठीक है। डिवाइड को हम लोग क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई, और राइट वाली वैल्यू क्या करते हैं, रेसिप्रोकल, तो 3 ऊपर आ जाएगा और ए बी नीचे चला जाएगा। माइनस को अपनी जगह पर रखो क्योंकि भाई डिनोमिनेटर निगेटिव होगा, फिर डिनोमिनेटर निगेटिव हटाने के लिए हम लोग माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, फालतू में एक स्टेप बढ़ जाएगा, तो ठीक है। तो उसको हम लोग ऊपर ही रखते हैं साइन को, माइनस साइन को। फिर डिवाइड था यहाँ पर, ठीक है, तो डिवाइड को लिखते हैं मल्टीप्लाई, राइट वाली वैल्यू क्या करते हैं रेसिप्रोकल, तो 3 ऊपर आ जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा, ए बी नीचे। इसके बाद क्या था, ये प्लस, यहाँ लिख रहा हूँ प्लस 9ABD अपॉन 1, डिवाइड कर लिखते हैं मल्टीप्लाई, राइट वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है। तो अब इनमें से देखो कुछ कटता है तो काट लेते हैं। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो नंबर मल्टीप्लाई होगा, 3 6 क्या होता है 18, माइनस प्लस क्या होता है माइनस A² और A⁴1, ठीक है। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा A² B², चलो अभी नहीं करता हूँ, और एक स्टेप और लेके जाते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा समझना। यहाँ पर 3 3 से क्या होता है 9, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 3 से 9, तो ABC अपॉन बी, ए बी आ गया ना, 1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 3 9 क्या होता है 27, फिर ABD अपॉन AB, ठीक है। अब यहाँ पर सबको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो माइनस 18 अपनी जगह पर रहेगा, फिर A² में से A जाएगा ना, तो 2 में से 1 जाएगा, तो A⁴2 थी, 2 में से 1 जाएगा, वैसे ही B⁴2 थी, 2 में से 1 जाएगा, फिर से प्लस 9 A⁴, देखो A पूरा कट गया, B पूरा कट गया, केवल C बच रहा है, तो 9C, ठीक है। फिर माइनस 27, A से A कट गया, B से B कट गया, केवल D बच रहा है, तो इसे सॉल्व कर लेते, 2 में से 1 जाएगा 1, तो A⁴1 लिखो और B⁴1, कोई पावर नहीं मतलब कि 1 है, ठीक है, प्लस 9C माइनस 27D, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, बोल रखा है इफ माइनस 15 MN⁴ P⁴2 डिवाइड बाई, चलो डिवाइड ही लिखते हैं इसको, ठीक है, डिवाइड बाई 1/6 M⁴ N⁴ P², तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं M⁴ N⁴ P⁴2/6, ठीक है, बीच में डिवाइड, माइनस 15 M N⁴ P2 अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1, तो रैशनल नंबर, ये दोनों ही रैशनल नंबर हो गए, तो डिवाइड को क्या लिखते हैं मल्टीप्लाई, और राइट वाली वैल्यू क्या करते हैं रेसिप्रोकल, तो 6 ऊपर आ जाएगा, फिर M⁴ N⁴ P2 और इधर क्या हो जाएगा माइनस 15 MN⁴ P2 अपॉन 1, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 15 × 6 हो जाएगा, ठीक है, 5 6 30, 0 3 6 6 7 9 90 आएगा, और माइनस प्लस क्या होता है माइनस, ठीक है। तो ऊपर क्या बच जाएगा MN⁴ P2 अपॉन, ये मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो M⁴ N⁴ P2, ठीक है। अब देखते हैं, इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो माइनस 90, M की पावर क्या होगा 1, 1 में से क्या आ जाएगा, नीचे पॉजिटिव था, ऊपर आएगा तो 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, N की पावर क्या था 4, नीचे भी 4 था, पूरा काट ही दो, कोई मतलब नहीं लिखे। तो इसके बाद क्या है P2 कट गया पूरा, तो 2 में से 4 जाएगा, तो देखो, तो माइनस 90, और यहाँ देखो 4 में से 2 जाएगा, तो M की पावर 2 ही रहेगा, लेकिन साइन नेगेटिव आएगा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 4 में से 2 गया 2 बचा, साइन माइनस का क्योंकि 4 बढ़ा था, 4 के साथ नेगेटिव था, ठीक है। तो अब ये नेगेटिव तो अपॉन में चला जाएगा ना, जब किसी चीज़ की पावर नेगेटिव होती है तो उसको हम लोग क्या करते हैं रेसिप्रोकल, तो जिसकी वजह से नीचे जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस 90 अपॉन M2, माइनस 90 अपॉन M2, अच्छा ये 1 था क्या, अच्छा हाँ, तो 4 में से ये 1 है, 4 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 ना, तो माइनस 90 अपॉन M3, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, तो -7 x⁴7 और y⁴3 डिवाइड बाई x⁴7 -56 अपॉन 56 x y⁴5
जेड की पावर 2 अपॉन माइनस 8 एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है तो एक्स की पावर 7 एक्स की पावर सेम चीज़ था तो कट जाएगा ऊपर नीचे, तो इसको हटा देते हैं। फिर 8 से इसको काट लेता हूँ, तो 8 7 जा ना, तो इसको 8 7 56, 7 7 कट गया, ठीक है। तो ये माइनस और ये माइनस कट गया, ठीक है। तो क्या बच जाएगा, दोनों माइनस चले गए तो मतलब ए प्लस बन गया, ठीक है। और नीचे देखो एक्स भी सेम था तो ये दोनों भी कट जाएंगे, तो ये भी हटा देता हूँ, ठीक है। अब क्या बच गया, ये तो वाई की पावर 5 थी, वाई की पावर 2 थी, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो +7 वाई की पावर 5 माइनस 2, ऐसे था ना। वाई की पावर 5 डिवाइड था किसके साथ, वाई की पावर 2 से। तो जब बेस सेम हो डिवाइड हो पावर सब्ट्रैक्ट होती है, तो वह जेड की पावर 2 जेड की पावर सेम था तो ये तो कट जाएगा, हटा देता हूँ इसको, ठीक है। तो ये बचा है हमारे पास, बीच में क्या था प्लस था, फिर -7 वाई क्यूब। तो अब इसमें देखो वाई की पावर क्या हो जाएगी 7 वाई की पावर 3, ठीक है। पॉजिटिव आया क्योंकि 5 बढ़ा था, 5 साथ पॉजिटिव साइन था। इधर क्या है -7 वाई 3, सेम चीज़ पॉजिटिव में है, ठीक है। सेम चीज़ पॉजिटिव वैल्यू में है और सेम नेगेटिव है तो कट जाएगा। क्या आएगा आंसर 0, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन फिर देखते हैं, हमको यहाँ पर डिवाइड करने को बोला और पूछ रहा है डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन आ रहा है क्या वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ठीक है। तो x की पावर 4y माइनस 2x की पावर 3y स्क्वायर प्लस x की पावर 5 y की पावर 5 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर y, ठीक है। तो हर एक को डिवाइड कर लेता हूँ, तो डिवाइड कर लेते हैं हर एक को। तो x की पावर क्या हो जाएगा 4y डिवाइड बाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर y, फिर क्या था बीच में माइनस था, तो -2x की पावर 3y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर y प्लस वाई एक्स की पावर 5 वाई की पावर 5 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर वाई। तो यहाँ पर देखो एक्स की देखो बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी ना। तो एक्स की पावर 4 माइनस 2, जबकि यहाँ पर क्या है वाई की पावर भी 1 है, वाई की पावर भी 1 है, ऊपर नीचे सेम चीज़ था, काट दो। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे 2 डिवाइड बाई 2 पूरा पूरा कट जाता है, 1 आता है ना। तो वैसे ही ये दोनों भी कट जाएंगे, 1 आएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस फिर 2 था, इधर एक्स की पावर 3 थी, इसके 2 थी, तो एक्स की पावर 3 माइनस 2 हो जाएगा ना, डिवाइड में था। फिर इधर वाई की पावर 2 है, इधर वाई की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 2 माइनस 1 हो जाएगी, तो वाई की पावर 2 माइनस 1 प्लस यहाँ पर वही होगा, फिर वाई एक्स की पावर 5 माइनस 2 और फिर वाई की पावर 5 माइनस 1 हो जाएगा। सब सॉल्व कर लेते हैं, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, प्लस -2 3 में से 2 मतलब 1 1 मतलब कि मत लिखो उसको, 1 को लिखो या मत लिखो। फिर वाई की पावर क्या होगा 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, प्लस एक्स की पावर क्या होगा 5 माइनस 2 5 4 3 और वाई की पावर 4, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें जितनी भी पावर है ना सब की सब कैसे है पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। फैक्टर के मतलब पावर जो है नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और क्या होती है फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल तो है। इसके बाद दूसरा देख लेते हैं, -10 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 15 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 5 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड बाई -5/2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो हर एक को हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे -5/2 से। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ -5/2 तो ये क्या हो जाएगा -5 इन सब में मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा -5 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 ना। और तो हर एक को डिवाइड कर लेते तो -10 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर डिवाइड बाई किससे -5 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसके नीचे कुछ 2 था, इसके बाद क्या लिखा प्लस, तो 15 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब डिवाइड बाई -5 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है। इसके बाद क्या है ये था ना, तो मैं इधर लिख रहा हूँ -5 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड बाई -5 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2। इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, ठीक है। हर एक को रैशनल में कन्वर्ट कर लिया, देखो यहाँ से यहाँ तक रैशनल, यहाँ से यहाँ तक रैशनल, और फिर ये खुद एक रैशनल, ठीक है। ब्रैकेट के बाद ब्रैकेट नहीं है, अच्छा इनके बीच में प्लस लगा दो, ठीक है, या सिंपली मैं मत ही लगाओ ब्रैकेट, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही सॉल्व कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा -10 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर डिवाइड क्या लिखते हैं मल्टीप्लाई, राइट वाली वैल्यू कर सॉल्व करते हैं, मतलब रेसिप्रोकल करते हैं, तो 2 ऊपर आ जाएगा, बाकी सारी चीज़ें नीचे चली जाएंगी, तो 5 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, देखो नेगेटिव साइन ऊपर रहने दो वरना नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है।
नीचे जाएगा डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा तो हम लोग फिर से ऊपर लाएंगे उसको, तो एक स्टेप बढ़ जाएगा, इससे अच्छा उसको ऊपर ही रहने दो। ठीक है, उसके बाद ये था, डिवाइड को लिखते हैं मल्टीप्लाई, इधर राइट वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल, तो माइनस ऊपर रहेगा, नीचे क्या आएगा 5x² y², फिर इधर -5x² y², डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई, राइट वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल, तो 2 ऊपर -b ऊपर और 5x² y²। देखो यहाँ पर 5x² y² पूरा मैच कर रहा है, मैं तो कट कर दूंगा, तो यहाँ पर 1 आएगा, तो -1 इंटू -2 करोगे तो +2 हो जाएगा ना, -1 इंटू -2 करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 2, -1 का होता है प्लस, तो +2 आएगा। इसको सॉल्व करूंगा तो +2 आएगा। ठीक है, अब इसके आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखता हूँ कुछ कट रहा हो तो काट लो, जैसे 5 से ये कट रहा है, हाँ, तो 5 1 5, 5 2 10। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा, -2 इंटू -2 ना, -2 इंटू -2 क्या हो जाएगा, +2 2 से क्या होता है 4, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा x³ y², तो x³ y² अपॉन में क्या रह गया, x² y², फिर इधर प्लस था, कुछ कटता है काट, जैसे 5 1 5, 5 3 से 15, 3 2 क्या होता है 6, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। इसके बाद क्या था, x² y³ था, और नीचे क्या था x² y², इधर क्या गया था +2 आ गया था, याद करो -1 इंटू -2 +2 आ रहा था। ठीक है, अब इसके बाद इधर सॉल्व कर लेते हैं सबको, तो इधर देखो 4 लिखा है, 4 के बाद x³ y², तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, क्योंकि बेस सेम था, डिवाइडर तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है, 2 से 2 पूरा कट जाएगा, तो इसको मैं लिख भी नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो फिर इसके बाद -6 x² पूरा कट गया, y3 था, y3 में से 2 जाएगा, तो y3 -2 +2, तो यहाँ पर जाएगा 4x1 बचेगा, और -6 y की पावर भी इधर 1 बचेगी +2, तो ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी पावर सारी पॉजिटिव आ रही है। हाँ, तो इसको देख लेते हैं, यहाँ पर ये थर्ड वाला था, तो थर्ड वाला हमारा क्या है, x y 4x² y -7x y² y² डिवाइड बाई -x² y², तो हर एक से डिवाइड होगा ये भी, तो हम लोग लिख लेते हैं, तो 4x² y डिवाइड बाई -x² y², फिर क्या था -7x y² डिवाइड बाई -x² y², फिर वैसे ही -y² डिवाइड बाई -x² y²। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर नंबर कट नहीं पाएगा, तो 4 लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर x² पूरा कट जाएगा, फिर y की पावर ऊपर कुछ नहीं था, मतलब 1 था, तो y की पावर क्या हो जाएगा 1 -2, और नीचे क्या रह गया -1। ठीक है, और मैंने बताया था डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होता, इसलिए -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। फिर यहाँ देखो ये माइनस माइनस कट गया, तो +7 बन गया ये। ऊपर इसकी पावर कुछ नहीं, मतलब 1 था, तो 1 -2 हो जाएगा। यहाँ पर y² पूरा कट गया, फिर इधर भी माइनस माइनस कट जाएगा, तो प्लस। यहाँ पर देखो नीचे केवल x² था, तो मैं इसको नीचे x² पड़ा रहने देता हूँ। ऊपर क्या था y², तो y² कट गया, ऊपर 1 आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जो बच गया। तो यहाँ पर देखो, तो 1 में से 2 जाएगा, देखो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, देखो माइनस प्लस का होता है माइनस, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा। साइन किसका आएगा, नेगेटिव का, कि 2 बड़ा था 2 के साथ नेगेटिव था, तो इधर 4 था, और ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -4 y की पावर -1, माइनस में नीचे मल्टीप्लाई होगा तो क्या +1, तो नीचे +1 लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, +7। यहाँ पर x की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पर भी -1 आएगा, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, माइनस प्लस क्या था -2 की पावर, देखो माइनस साइन इसलिए आएगा 2 बड़ा था 2 के साथ नेगेटिव था, +1/x²। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि -4 y की पावर -1 +7 x की पावर भी -1 है, और प्लस अगर इसको ऊपर लाएंगे तो यहाँ पर इसकी पावर भी -1 है। सारे जितने भी वेरिएबल हैं उन सब की पावर नेगेटिव, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है, सी वाला पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है,